ललितपुर में मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन की पैमाइश करते वक्त पुलिस के सामने ही दबंगों ने विपक्षियों को लात घूंसों से पीटा। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। बिरधा चौकी के अंतर्गत कुमरोला गांव का मामला। हाथरस में दबंगों के हौसले बुलंद। मामूली बात पर ई रिक्शा चालक को पीटा। बाइक निकालने को लेकर ई रिक्शा चालक की जमकर की पिटाई। ई रिक्शा चालक को राहगीरों ने दबंगों से बचाया। कोतवाली हाथरस के राम मंदिर के सामने की घटना। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। मोटर चोरी करने के आरोप में गांव वालों ने पकड़कर चोर को पीटा। चोर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने कही जांच की बात। सीतापुर में नाबालिग किशोर को रस्से से बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल। पिटाई के बाद नाबालिग को घसीटते हुए रामकुंड चौराहे से विभिन्न मार्गों पर घुमाया और जान से मारने की दी धमकी। सीएचसी में भर्ती घायल को जिला अस्पताल किया रेफर। 2 आरोपियों पर केस दर्ज। पुलिस ने आरोपी आयुष जायसवाल को किया गिरफ्तार। पीलीभीत में पेड़ काटने के विवाद को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही थी गांव में पंचायत। दोनों पक्षों में चले लाठी तलवार। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मारपीट का लाइव वीडियो वायरल। पूरनपुर कोतवाली के लोधेपुर गांव का मामला। हरदोई में बिजली कटौती से नाराज हुआ युवक। विद्युत आपूर्ति बाधित होने से युवक ने विद्युत लाइन पर बरसाए डंडे। युवक ने डंडे मारकर बिजली लाइन का तार तोड़ने का किया प्रयास। युवक की हरकतों का वीडियो वायरल। बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के दुर्गागंज का मामला। जौनपुर में आर्मी के जवान ने जमीन विवाद में राइफल लहराई। पड़ोसियों को दी जान से मारने की धमकी। जमीन विवाद को लेकर हुई थी कहासुनी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। झांसी एसएसपी शिवहरी मीणा ने एसी कल्चर छोड़कर अपने ही ऑफिस के बाहर तंबू लगाकर बैठ गए। कहा कोई भी बेरोक टोक मिल सकता है। फरियादों की सुविधा के लिए ये फैसला लिया। गाजियाबाद में चोरों का आतंक। थाना लिंक रोड क्षेत्र के रामप्रस्थ कॉलोनी में स्विफ्ट कार से आए चोरों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर किया हादसा। पूरी घटना हुई सीसीटीवी में कैद। कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद मसूरी में पर्यटकों की बढ़ी भीड़। कोविड नियमों की जमकर उड़ रही धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे पर्यटक। खाने पीने की दुकानों के बाहर लग रहा जमावड़ा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस नहीं दे रहे ध्यान। लखनऊ में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला। लोहिया संस्थान ने आरोपी रेसिडेंट को नौकरी से हटाया। इंजेक्शन की कालाबाजारी में गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर वामिक। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम कोरोना मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में 91,702 नए कोरोना मरीज मिले। एक दिन में 1,34,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 32,74,672 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 24,60,85,649 हो गया। भारत में कल कोरोना वायरस के 20,44,131 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 37,42,42,384 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। यूपी में 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 619 नए केस। एक दिन में 1,642 लोगों ने कोरोना को दी मात। अब सिर्फ 11,000 एक्टिव केस बचे। प्रदेश का रिकवरी रेट 91.1% पहुंचा। 24 घंटे में प्रदेश में 2,77,000 टेस्ट किए गए। कोविड वैक्सीनेशन लगवाने में ग्राम प्रधानों की आनाकानी। लखनऊ में 494 ग्राम प्रधानों में से 97 ग्राम प्रधानों ने नहीं लगवाई वैक्सीन। कोई स्लॉट न होने तो कोई वैक्सीन खत्म होने की करता है बात। टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन ने तैयार की ग्राम प्रधानों की सूची। कोरोना महामारी में छात्रों की मदद के लिए आगे आई एमिटी यूनिवर्सिटी। पैंडेमिक के दौरान अपने अभिभावकों को खो चुके बेसहारा छात्रों की पढ़ाई रहेगी जारी। एमिटी फाउंडेशन ने ऐसे छात्रों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था के लिए 50 करोड़ का फंड किया रिजर्व। एमिटी चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान ने कहा, एमिटी इंसानियत को रखता है सबसे ऊपर।
महाराष्ट्र के नासिक में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद एक शख्स के शरीर से मेटल और स्टील के सामान चिपकने लगे। वैक्सीन लेने के बाद चुंबक की तरह काम कर रहा शरीर। शिवाजी चौक इलाके में रहने वाले 71 वर्षीय अरविंद जगन्नाथ सोनार ने 2 जून को कोविशील्ड की पूरी की दोनों डोज। पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में हुए शामिल। हाल की घटनाओं पर तीनों नेताओं में हुई चर्चा। दिल्ली में यूपी की सियासत को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम योगी। दोनों के बीच 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा की आ रही खबर। पीएम मोदी से मिलने के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अखिलेश का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, बेकारी बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है। न मनरेगा में काम, न स्किल मैपिंग का पता। बीजेपी सरकार से जनता को नहीं है उम्मीद। गृह मंत्री अमित शाह और अनुप्रिया की मुलाकात पर सूत्रों से खबर। पति आशीष के लिए अनुप्रिया ने यूपी मंत्रिमंडल में पद मांगा। बीजेपी की सहयोगी अपना दल की प्रमुख हैं अनुप्रिया पटेल। देहरादून में भाजपा की अहम बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का हो सकता है औपचारिक ऐलान। गोपाल रावत के निधन के बाद खाली है गंगोत्री विधानसभा सीट। संत कबीर नगर में बीएसपी को बड़ा झटका। एक साथ 70 लोगों ने छोड़ी पार्टी। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव रामअचल राजभर के निष्कासन से नाराज थे कार्यकर्ता और पदाधिकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को झटका। कोर्ट ने खारिज की विजय मिश्रा की जमानत याचिका। विधायक पर रिश्तेदार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन मामले में मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी। एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में आरोपियों की तलाश जारी। आरोपियों की अवैध संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। आरोपी आनंद यादव शहीद की जमानत हो चुकी है खारिज। मुंबई में तीसरे दिन भी बारिश जारी। निचले इलाकों में पानी भरा। 7 दिन पहले मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून। ग्रेटर नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर में बदले मौसम के मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। बारिश ने मौसम किया सुहाना। तापमान में आई गिरावट। कौशाम्बी में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हुई झमाझम बारिश। ज्यादातर हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। पीलीभीत में आम के पेड़ से लटकी मिली प्रेमी युगल की लाश। दोनों के घर वाले नहीं थे इस रिश्ते से खुश। घर वालों की नाराजगी की वजह से खुदकुशी का अंदेशा। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। पुलिस ने कहा, हर एंगल से होगी जांच। बदायूं में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा। नाती ने गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर की थी दादी की हत्या। दादी दोनों के रिश्ते को लेकर कर रही थी विरोध। 7 जून की रात मसूदपुरा गांव में 65 वर्षीय कलावती की गला रेतकर की गई थी हत्या। मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में दबंगों ने खेत के पास टहल रहे प्रेमी प्रेमिका से की बदसलूकी। मारपीट के साथ प्रेमिका के कपड़े उतारकर वीडियो बनाने का आरोप। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर की अश्लीलता। दबंगों से वीडियो न बनाने की हाथ जोड़कर अपील करते रहे नाबालिग। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी में शातिर अपराधियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती जारी। रायबरेली में टॉप 10 अपराधियों में शुमार पप्पू चिकना उर्फ खालिद की 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क। इंस्पेक्टर अतुल सिंह ने मुनादी कराते हुए एक 2 मंजिला मकान और एक इनोवा गाड़ी कराई कुर्क। बस्ती में स्वात टीम और कप्तानगंज पुलिस की गांजा तस्करों से मुठभेड़। नेशनल हाईवे के किनारे गढ़ा गौतम गांव में हुई मुठभेड़। तस्करों से पकड़ा गया 22 किलो गांजा, जिसकी कीमत लगभग 4,40,000 रुपए बताई जा रही है। फिरोजाबाद में अपने ही अपहरण की साजिश रचकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश हुई नाकाम। जमीनी रंजिश को लेकर भूप सिंह नाम के एक शख्स ने अपने ही अपहरण की रची थी साजिश। अपने बिस्तर पर कबूतर का खून डालकर पुलिस को किया था गुमराह। पत्नी ने विरोधियों के खिलाफ लिखवाई थी अपहरण की साजिश की रिपोर्ट।
गाजियाबाद के थाना मोदी नगर में किसान की हत्या का खुलासा। पिता के अवैध संबंध और संपत्ति विवाद के चलते बेटे ने ही की थी पिता की हत्या। पिता के संपत्ति बेचने का बेटा कर रहा था विरोध। साथियों को पैसों का लालच देकर कराई थी पिता की हत्या। यूरोप में डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO की चेतावनी। ब्रिटेन के जिन इलाकों में डेल्टा वेरिएंट फैला, वहां सेना तैनात। बड़े पैमाने पर कोरोना जांच शुरू। बॉर्डर पर पकड़ा गया चीनी घुसपैठिया। BSF को इसके जासूस होने का शक। बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था घुसपैठिया। पहले भी 4 बार भारत आ चुका था। संक्रमण कम होने और टीकाकरण से अमेरिका समेत दुनिया के लिए खुल रहा यूरोप। 1 साल बाद पर्यटकों की मेजबानी को तैयार यूरोप। 20 देश खोले जाएंगे। कई ने जारी की ट्रैवल गाइडलाइन। लद्दाख सीमा पर तनाव का मसला। भारत ने चीन से कहा, टकराव के सभी मोर्चों से सैनिकों की पूर्ण वापसी हो। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति एवं स्थिरता की पूर्ण बहाली के लिए जरूरी। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को कारोबार के आखिरी सत्र में शेयर बाजार में मजबूती। 174 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 52,474 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 61 पॉइंट उछलकर 15,799 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 52,641 और निफ्टी ने 15,835 अंक की नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ। शुक्रवार को दिल्ली के बाजार में सोने चांदी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी दर्ज। 11 जून को सोने की कीमत में 498 रुपए का आया उछाल। चांदी भी 1,129 रुपए महंगी हुई। 24 कैरेट सोने का भाव बढ़कर 49,248 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं 72,353 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। यूरो कप 2020 की 6 दावेदार टीम आमने सामने। फ्रांस, स्पेन और इटली से चैंपियन पुर्तगाल को मिल सकती है कड़ी टक्कर। बेल्जियम और इंग्लैंड अंडरडॉग साबित हो सकते हैं। नुसरत की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें वो बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती दिखी हैं। वायरल फोटो में नुसरत बांग्ला एक्ट्रेस। रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, लेकिन निखिल जैन ने कहा कि वो पिछले 6 महीने से नुसरत से अलग रह रहे हैं। उन्हें इस आने वाले बच्चे की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो बच्चा उनका नहीं है। नेटफ्लिक्स पर तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा का ट्रेलर रिलीज। इसके साथ ही बताया गया कि फिल्म 2 जुलाई को रिलीज होगी। इस फिल्म में उलझा हुआ लव ट्रायंगल दिखाया गया है, जिसमें तापसी प्यार, लस्ट और बदला और मर्डर के जाल में फंसी नजर आती हैं। कलर्स के पॉपुलर शो छोटी सरदारनी में कुलवंत कौर ढिल्लन का किरदार निभाने वाली अनीता राज की फिटनेस जबरदस्त है। अनीता राज के वर्कआउट वीडियोस फिटनेस के लिए मोटिवेट करते हैं। 58 साल की उम्र में जिस तरह अनीता राज ने खुद को फिट रखा है, वो काबिले तारीफ है। अनीता का नया वर्कआउट वीडियो जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहा है। 98 साल के दिलीप कुमार को मिली अस्पताल से छुट्टी। 5 दिन पहले सांस में तकलीफ होने के बाद हुए थे भर्ती।